अंग्रेज़ों ने बरे सगीर पर 1849 को अपना कब्ज़ा मुकम्मल किया। तो जब उनका पंजाब पर कब्ज़ा मुकम्मल हो गया तो उनका सबसे पहला ख्याल यही था, बल्कि पहला फैसला यही था उस वक्त के वायसराय हिंद का, बरतानिया का, कि यहाँ के लोगों को देर तक ग़ुलाम कैसे रखा जाए और फिर इनको जहल कैसे बनाया जाए। क्योंकि उन्होंने उस दौर की जो उनकी स्टडी थी कि मकामी लोग जो थे वो गोरमुखी ज़बान में, वो उर्दू ज़बान में, फ़ारसी में, तुर्की में, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे थे। उनको ख़ास तौर पे फ़ारसी पर, उर्दू पर बहुत ज़्यादा अबूर था। बड़े बड़े शोरा मौजूद थे। तो उस पर नाज़रीन उन्होंने फ़ैसला किया था और एक किंग्स कॉलेज लंदन के एक नौजवान प्रोफेसर गोटलेब विलियम लेटनर को उन्होंने बुलाया, जो नाज़रीन आप सुनकर हैरान होंगे, जो अरबी, तुर्की, फ़ारसी फर बोलते थे और इवन के उसने दाढ़ी भी रखी हुई थी और उसने कई मसाजिद में वो नमाज भी पढ़ते देखे गए और पूरी इस्लामी दुनिया का उस वक्त ममालिक का भी उसने यानी कि दौरा कर रखा था और नाजरीन उसने मुसलमान कल्चर को समझते थे और उन्हीं को पंजाब का निज़ाम तलीम बदलने की जिम्मेदारी दी गई कि ये लोकल तलीम ये सब कुछ ख़त्म कर दें। तो उसने वैसराय उस वक्त के हिंद जो ब्रिटिश थे उनसे कहा था कि मुझे इसके लिए 50 साल चाहिए और ये 1949 में आए। तो उन्होंने उसे ठीक है एक अरसा भी दे दिया और उसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्कूल्स पंजाब लगाया। जी हाँ, विलियम लेटनर को उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल स्कूल पंजाब लगाया और फिर उसी को गवर्नमेंट कॉलेज का बाद में प्रिंसिपल भी बनाया। बल्कि इसी साहब ने यानी पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी इन्होंने रखी थी और पहले प्रिंसिपल भी यही बने थे। नाजरीन इन्होंने किया क्या था, पंजाब को जहल किस तरह बनाया था। इन्होंने सबसे पहले तो अंग्रेज़ी ज़बान, बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान से पहले इन्होंने कहा था कि इसने स्टडी की थी पूरे पंजाब में कि यहाँ हथियार बहुत ज़्यादा हैं। इन्होंने कहा था लोग हथियार जमा कराएं और 3 आने लें। ये एक स्कीम इसने शुरू की। फिर इसने एक दूसरी स्कीम शुरू की कि अरबी, गुरमुखी और संस्कृत की जो मकामी उस वक्त तालीम दी जाती थी इसकी किताबें जमा कराएं और 6 आने वसूल करें। सादा लोग थे, धड़ाधड़ पूरे पंजाब के जो देहातों से लोगों ने अरबी, गुरमुखी, संस्कृत की किताबें अंग्रेज़ों को जमा करानी शुरू कर दी और 6 आने वसूल करने शुरू कर दिए। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब आप लोग अंग्रेज़ी में एजुकेशन हासिल करें, जो एक नई ज़बान थी जिसको यहाँ के लोकल लोग समझते भी नहीं थे। बल्कि उसने उस वक्त के जितने भी रोसा, नवाब, जितने भी जो यानी कि काले अंग्रेज़ थे उनको जमा किया, जो उनके एजेंट थे, जिम्मेदार थे, उनको हुक्म दिया कि अपने औलादों को अंग्रेज़ी स्कूल जो कायम कर रहे थे उसमें दाखिल कराएं। जागीरदारों ने उस पर बल्कि अमल दरामद भी शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ी तालीम को दफ्तरी ज़बान का उन्होंने दर्जा दे दिया और अंग्रेज़ का तासुर इसी शख्स ने ये बनाना शुरू कर दिया था, विलियम लेटनर ने, कि अंग्रेज़ इंसाफ पसंद हैं, कानून पसंद हैं, समझदार हैं, दुनिया की ज़हीन कौम है। ये तासुर उस वक्त हिंदुस्तान में फैलाना शुरू कर दिया था और सिर्फ 30 साल में इसने वैसराय से 50 साल मांगे थे। इसने, हालांकि ये मुसलमान नहीं था, ये ईसाई था, ये मुसलमानों को लबादा ओढ़ रखा था, दाढ़ी भी रखता था और कभी शेव भी कर लेता था। 30 साल में इसने पंजाब से मकामी एजुकेशन को ख़त्म कर दिया और इसने अपने हाथ से एक तहरीर लिखी थी जिसमें इसने लिखा था, मैंने पंजाब का अब 30 साल बाद दौरा किया है। सिर्फ सियालकोट के गांव की चूड़ियाँ कला की इसने मिसाल दी थी कि पहले इसमें 1,500 अफराद पढ़ लिख सकते थे, गोरमखी, उर्दू, अरबी। अब सिर्फ 10 अफराद हैं और ये भी चंद साल तक मर खप जाएंगे। नाज़रीन ये इसकी कामयाबी थी और सबसे बड़ा अलमिया कि उसी जो मुसलमान भी नहीं था, इसी शख्स ने उस दौर में एक तारीख़ इस्लाम भी लिखी थी। नाज़रीन
यानी अंग्रेज कितना इस खित्ते के साथ जुल्म कर रहे थे कि तारीख इस्लाम भी लिखी, इस यहाँ की रिवायात, कल्चर, मज़हब, तालीम को सबको ख़त्म यानी कि चेंज करने के लिए तारीख इस्लाम लिखी, जो 1870 में यहाँ पर बाकायदा उसकी सरकारी तौर पर किताबें जो है तारीख इस्लाम की बांटी गई थी। और फिर 1876 को भी दोबारा उसको पब्लिश किया गया था अंग्रेज़ों ने। जी हाँ, सिर्फ बदलने के लिए, मज़हब बदलने के लिए, सकाफ़त बदलने के लिए, कल्चर बदलने के लिए, तालीम का निज़ाम बदलने के लिए। तो नाज़रीन, ये जो शख्स था, जी हाँ, जो नमाज़ें भी पढ़ता था, जो क्रिश्चियन था हालांकि, जिसने तारीख़ इस्लाम भी लिखी, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन का प्रोफेसर गोटलेब विलियम, जी हाँ, ये 1870 को ये चला गया था, 70 और फिर आता भी रहा था 75 तक, लेकिन उसके बाद ये 75 के बाद मुस्तकिल यहाँ से चला गया था। और अंग्रेज़ों ने जो अगला काम था नाजरीन, वो फिर उन्होंने यानी लॉर्ड मैकाले से शुरू कर दिया था कि अब इस बदले हुए निज़ाम को, अंग्रेज़ी को क्या इनको पढ़ाना है, मार्क्स कितने होने चाहिए, जो वहाँ पर तो तकरीबन पासिंग मार्क होते थे यानी कि 60 तक, जो उन्होंने 33 कर दिए थे। पहले 32.5 किए थे, फिर 33 किए थे। यानी रही सही कसर लॉर्ड मैकाले ने एक सिस्टम बनाकर पूरी कर दी थी। और नाजरीन, अलमिया ये है कि हम आज तक उसी लकीर के फ़कीर के गिर्द घूम रहे हैं, उसी लकीर के गिर्द घूम रहे हैं। और निज़ाम तालीम उसी की बदौलत सिर्फ क्लर्क ही पैदा हुए हैं। यहाँ पे कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है, और अंग्रेज़ी हमारी जान को चिमट गई है। आज दफ्तरी ज़बान भी है, हर बंदा अंग्रेज़ी वो करता है। हालांकि चीन, जापान, दुनिया के जितने भी बड़े वो हैं, वो अपनी तहजीब, कल्चर, ज़बान से मोहब्बत करते हैं। दूसरी जंग अजीम में जब जापान शिकस्त खा गया था अमेरिका से, अमेरिका ने एटम बम नागासाकी और हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को वहाँ पे मार दिए थे, बरसा दिए थे। तो उसके बाद उनका जो जापान का लीडर था शहंशाह अकिहितो, उन्होंने कहा था मैं तब तक सरेंडर नहीं करूँगा, उस दस्तावेज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा जब तक आप 3 चीज़ें की यानी कि गारंटी नहीं देंगे। आप तो एक तो कब्जा करने के बाद हमारे निज़ाम तालीम को नहीं छेड़ेंगे, हमारे दूसरा रसूम और रिवाज को नहीं छेड़ेंगे, तीसरा हमारे कल्चर को कुछ नहीं कहेंगे। और अमेरिका ने, जनरल मैकार्थर ने ये तीनों शराइत तस्लीम की थी, और आज भी मेड इन जापान बाकी है। रसूमों उनके जो रसूम और रिवाज हैं, उनके जो जितने भी वो हैं, वो बरकरार हैं। और हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, आज का कल्चर अंग्रेज़ी है। तो नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह के मुस्तनिद तारीख़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।